हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का यह 14वां अध्याय है, जब धरती कांपी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। एक बुरा सपना। उह, क्या हुआ? उह उह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से आंखें मेरी खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वह भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। जब उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। ये भी नाम भी पूछ सकता है, ये भी नाम आपको याद रखना है। कौन है? तो जस्मा। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। कितनी साल की है? 11। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। कितनी? तो 26 जनवरी की। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। किसी को भी पता नहीं था। ये दृश्य देख सकते हैं जो 26 जनवरी को हुए थे। इस पाठ में बच्चों को भुंज में आए भूकंप के बारे में बताए जाने की हुई थी, उस घटना को बताया जाना चाहिए। यहाँ पर भुंज में जो भूकंप हुआ था, ये आप बता सकते हैं जो कैसे लोग 26 तारीख को अपने जीवन, यहाँ पर बहुत लोग अपने जीवन को गंवा दिए थे, आप जानते हैं। और यहाँ से कितने लोग की प्राण आहुति हुई थी, यहाँ पर प्राण की आहुति देनी पड़ी और लोग इधर से उधर भागने में बहुत सारे लोग की जान चली गई थी। वो छत, स्कूल के छत, जो बिल्डिंग थे, बहुत सारे गिर पड़ गए थे एक भूकंप से। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दोनों ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। ये देख सकते हैं, ये जो घायल हैं उनकी मरहम पट्टी की गई है। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही इलाजों का घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांगे भी टूट गई। ये जो देख रहे हैं, इसकी चश्मा की टांगे टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। और माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहे। इतनी ठंड के दिन, और वह भी बिना घर में के बिताना, वह भी बिना घर के ही आप वहां पर रह रहे हैं। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही लगा रहता, कहीं फिर भूकंप नहीं आ जाए। आ गया तो यहाँ पर चर्चा करने के लिए कहता है कि क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने ऐसा कभी मुसीबत को सामना किया है जो कि भूकंप से जो हुए हैं? ये बता सकते हैं आप। भूकंप नेपाल में आए थे, जो कैसी कैसी जो विपदा लाई, सभी को किस प्रकार से बचाने की कोशिश की गई थी 2015 में। चंदे चुटकी करके बचाने की, वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने की, नेपाल को पुनः जीवित करने के लिए बहुत कोशिश किए गए। नेपाल 2015 में पूरी तरह से जो है उम, उस भूकंप से तबाह हो चुका था। ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उसकी सूची बनाने के लिए कहता है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग मदद करते हैं, आस पड़ोस के लोग, स्थानीय नेता, देश के नेता, डॉक्टर, नर्स, व्यापारी, ये सब दुकानदार, ये सब बहुत सारी मदद करते हैं।
फिर पहुंची मदद, फिर पहुंची, उसके बाद मदद पहुंचना शुरू होता है। कई दिन तक हमारा हाल देखकर दूर से शहर लोग आते रहे, दूर शहर के लोग जो आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिलता। दौड़, जो देख रहे हैं दौड़ भाग कर रहा है कुछ सामान पाने के लिए। कुछ छीना छिपटी होती थी इन चीज़ों के लिए, खूब छीना छिपटी होती थी। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने कभी नहीं पहने थे। शहर के शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाया। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनकी साथ जो है कई बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए जो है कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर, कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर जो है कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसे ही ना रहे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे, गांव का जो है स्कूल वो लोग बनाएंगे। आगे है कि सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए और मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उनमें जो है उन्हें एक दूसरे पर रख कर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की और घास फूस की जो है उस पर छत बनाई गई। यहाँ पर शिक्षक का संकेत है कि बच्चों के साथ सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों पर चर्चा करें। उनके इलाकों की संस्था के लिए जो है उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट के कार्यों की जो है चर्चा कर सकते हैं, कैसे वो काम करते हैं। आगे पढ़ेंगे, छत बना लिया, फिर क्या होता है, फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। ये जो देख रहे हैं घर बने हुए हैं, हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे जैसा चमकता है। चर्चा करने के लिए कहता है कि जसमा के घर जो है, जसमा के गांव में बाहर से बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार मदद की थी? जो लोग आए थे वो क्या थे? डॉक्टर थे, नेता, पुलिस, सेना के जवान, कई सरकारी और गैर सरकारी के संस्थान के लोग आए थे। या यहाँ पर जो है घायलों की मदद की। यहाँ पर जो है उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाएं की। जसमा के गांव और क्वेश्चन है कि जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था बनाने के बताए तरीके से के अनुसार फिर से खड़ा किया। संस्था के बताए तरीके से फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया तो घरों को अब कैसे मजबूत बनाया, तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो थे उनके द्वारा जो बनाया गया भूकंप रोधी घरों कैसे होना चाहिए, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनके द्वारा ही बनाए गए थे। सोचो, अगर तुम्हारे घर यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी कोई खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? ये बात हो सकती है। अगर भूकंप आ जाए तो दीवारें दरार पड़ जाएंगी, वो गिर जाएंगे और गिरने के बाद जो है बहुत सारे लोग घायल भी हो सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है। ये सब आप जो है भूकंप रोधी घर बनाने के लिए आप इंजीनियर, आर्किटेक्ट का जो सहायता ले सकते हैं। अगर आपके घर गिर गए तो आप किसी सरकारी संस्थान, निजी संस्थान की सहायता लेकर वहाँ पर रहते हैं। ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? ऐसी जो है स्थिति अगर आ गई तो वहाँ पे जो रहने वाले जो जानवर हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको हम उनकी सुरक्षा के लिए उनको पहले खोल देंगे, जो वो खाली स्थान पे जाए और वह उन चीज़ों से बचे। खाली स्थान पे क्या होता है, ज़्यादा भूकंप आपको नहीं, वो लेकिन खाली स्थान होना चाहिए।
यहाँ पर लिखने के लिए अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल में जो चीज़ लाई गई है जस्मा घर का और आपका घर। जस्मा का घर क्या है? तो मिट्टी है, गोबर है, लकड़ी है और इत्यादि। और अपना घर आप बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? ईंट, सीमेंट, लोहा, छड़, लकड़ी इससे बनाते हैं। आगे है क्या-क्या करें? क्या-क्या करें? संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या-क्या करना चाहिए और भूकंप आने पर क्या-क्या करनी चाहिए है, ये आपको जाननी ज़रूरी होती है। शिक्षक संकेत क्या है? तो बच्चों से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान क्या हो? बहुत कम हो। देखिए क्या-क्या करना है, तो अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, पहला। दूसरा है अगर घर से बाहर निकल ना पाओ, तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ। यहाँ पर देखिए इसके नीचे पकड़ कर। कंपन रुक जाने का इंतज़ार करो। चित्र में देखें कैसे यहाँ पर दिखाया गया। आओ तुम भी करो अभ्यास, करना है क्या जब हो भूकंप का आभास। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है? ये बता सकती हैं, स्कूल में बताया जाता है कि भूकंप की मुसीबतों से क्या-क्या करना चाहिए। भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे जो है छिप जाने में क्यों कहा गया है? तो मजबूत चीज़ों के जो हैं अगर आप स्कूल में हैं या कहीं हैं तो आप मजबूत चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं तो उस पे गिरने वाली जो वस्तु हैं, वो ऊपर गिरेंगी और नीचे आप बचे रहेंगे, इसीलिए। किसके किसने की मदद? आगे किसने की मदद? भुज में आए भूकंप को टीवी में देखकर यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही खतरनाक वो भूकंप था। कब आया था? तो अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कितनी? तो 1000। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि कभी जो है अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हो। भुज की हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। ये कहाँ का है? तो अहमदाबाद का। भुज में इससे भी ज़्यादा हुए थे। आगे है लिखो। यहाँ पर लिखने के लिए कहता है कि टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजार लोग घायल हुए और मेरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? तो बहुत अंतर होते। क्या होते? बहुत ही अंतर होते। अगर भूकंप रोधी महल होता तो इतना जितना जान माल की क्षति हुई वो नहीं हो पाती। अगर ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह के राहत की जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो रहने की व्यवस्था है। खाने पीने पहनने डॉक्टर सुरक्षा सारी व्यवस्था जो है इसकी जो ज़रूरत इनकी पड़ी। ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ती है और किस काम के लिए जो है यहाँ पर आप कॉलम बनाकर बता सकते हैं। तो आप बताएँगे किन-किन कामों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सबसे पहले जैसे कुत्ता है यहाँ पर तो सूंघकर जानना कि लोग कहाँ पर दबे हुए हैं। दूसरा बुलडोज़र मकान जो गिरा हुआ है उसके मलबों को हटाना, डॉक्टर जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज करना है, अनाज प्रभावित लोगों को खाना खिलाना है। चौथी पाँचवाँ में आप देख सकते हैं पानी, कपड़ा जो पानी पीने के लिए आपको ज़रूरत है, पहनने के लिए आपको कपड़े की ज़रूरत है, सुरक्षा जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उनकी सुरक्षा करनी है, कहाँ पर वो रह उनकी कैसे वो रहेंगे और कम्युनिकेशन जो लोग प्रभावित हुए उसको संदेश कैसे भेजा जाएगा, आपको ये सुरक्षा दी जा रही है, यहाँ पर आपको रहना है, ये ऐसे काम करना है, ये सारी चीज़ें। चर्चा करने के लिए फिर से कहता है कि
क्या तुमने अभी कभी अपने इलाके में देखा है कि आसपास के लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब? तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे जब आपको याद होगा 2008 में बिहार में बहुत ही भूकंप जो है बारिश के कारण जो है पूरा कोसी में प्रलय आया था। कोसी के आपको जानते ही हैं कि कोसी को क्या बोला जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार में कोसी को याद कर सकते हैं कि इस समय जो है लोग मिल-जुल कर मदद एक-दूसरे की कर रहे थे, ताकि गाँव के गाँव कट गए थे। गाँव के गाँव में जो है बहुत सारे लोग डूब कर मौत उनकी हो गई थी। ये सब बता सकते हैं। लोग अक्सर एक जगह पर पास-पास क्यों बसते हैं? तो एक-दूसरे की मदद हो सके, एक-दूसरे की सहायता कर सके, एक-दूसरे की खुशी जो है बाँट सके, ये सब। अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला होता तो यानी तुम्हारे आस-पास कोई ना रहता तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्योहारों और ख़ास मौके जो हैं किसके साथ मिलकर मनाते? इत्यादि। इसमें आपको हमने शुरू में ही बताया कि एक-दूसरे के साथ रहने से खुशी मिलती है। अकेले आप जो हैं आपको क्या लगता है, तो आप अकेला महसूस भी करते हैं। दोस्त रहेंगे तो खेलेंगे भी और दोस्त नहीं रहेंगे तो क्या होगा? खेलना भी नहीं होगा, त्योहार भी नहीं उतनी अच्छे से बन पाती है, ये सब हो सकते हैं। आंसर के रूप में लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ 1 महीने में जो है महीने के अखबारों से दुनिया में आई भूकंप, बाढ़, आग, तूफ़ान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करो और चिपकाओ। यहाँ पर आप बहुत सारे जो शहर में जो हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, आग लग रही है, तूफ़ान, ये सब लिख सकते हैं जहाँ-जहाँ हो रही हैं तत्काल में। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट आगे है, तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। संकट का कारण, संकट का कारण क्या होगा? भूकंप, तारीख और समय। जो तारीख और समय होगा, जैसे भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, ये लिख सकते हैं सुबह के 7:30 बजे। किस किस तरह के नुकसान हुए, जैसे जान माल, रोजगार का नुकसान। तो बहुत बहुत तरह के नुकसान जान माल का हुआ। जान माल में देखेंगे 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। माल में देखेंगे तो कितने करोड़ का नुकसान, बहुत 200-300 करोड़ का नुकसान हो गया। रोजगार में देखेंगे तो रोजगार, जो अधिकांश अवसर, जो फैक्ट्री जो थी, जो आपको रोजगार दे रही थी, वो उसका नुकसान हो गया, वो तहस-नहस हो गए। ये आप बता सकते हैं। कौन-कौन लोग मदद के लिए आए और ज़िम्मेदारी ली, कौन-कौन से सरकारी दफ़्तर से और अन्य संस्थाएँ से। तो सरकारी दफ़्तर से आपको मिलेंगे, स्थानीय लोग भी मिलेंगे, सरकारी दफ़्तर से पुलिस, जवान, सेना और नेता लोग आते हैं और ये सब मदद करने की जो है, सुरक्षा देने, मदद करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और वो उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं। आगे है, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने-पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश-विदेश की ऐसी खबरें ढूँढो और उन पर जो है एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करने के लिए कहता है। आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे इलाके में क्या हुआ, तो ये आप बता सकते हैं। कभी सूखा, अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है और बहुत दिनों तक जो है बारिश होती रहती है तो बाढ़ आ जाती है। ये दोनों जो हैं क्या हैं? ये सामना मुसीबत हैं। भुखमरी, तो बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो भुखमरी हो जाएगा। बाढ़ आ जाएगी तब पर भी भुखमरी हो सकता है, जो अनाज हैं वो क्या हो गए, भसिया जाता है, जो बाढ़ में बह जाता है। ये सब बता सकते हैं। जो भी आप खेती किए हैं वो सब पूरा कटाव में चला जाता है, ये सब लिखेंगे। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने इलाके में तुम्हें जो है किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन्हें संपर्क में करने के लिए तुम अपने फ़ोन नंबर के लिए लिखने के लिए कहता है कि इनका आप जो है इनका जो है आप एम्बुलेंस का नंबर लिखिए। देखिए, आप लिखना चाहते हैं तो दमकल का लिखिए, दमकल का पता करने के लिए कहता है, दमकल क्या होते हैं?
तो दमकल का आप जहाँ पर इसका पता है वो लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का कहाँ पर है, तो ए के पुरम में है, ए के पुरम में दिल्ली का है। और इसका पता क्या होता है, 101, फ़ोन नंबर 101। नज़दीकी अस्पताल है तो नज़दीकी अस्पताल के नाम को आप लिख सकते हैं, सदर अस्पताल है उसका नाम लिख सकते हैं, इसका नंबर लिख सकते हैं जो नंबर आपको नज़दीकी में मिलेगा। एम्बुलेंस नंबर है तो एम्बुलेंस 102 पर आप भेजेंगे। पुलिस है तो 100 पर आप डायल करेंगे, पुलिस आ जाएगी। ये पुलिस आपके बगल के स्थान के जो थाना है उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे शिक्षक संकेत, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, पूछा जाता है। जब कक्षा में आसपास के महत्व पर चर्चा हो तो बच्चों को जो है कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे घर में विवाह या किसी की मृत्यु या रोजमर्रा के काम। अखबारों से लेख इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न आपदाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जैसे बाढ़ से किसान, सुनामी से मछुआरा। बच्चों को आपदाओं से निपटने की तैयारी हेतु फिल्म दिखा सकते हैं और किट्स बनवाना और मॉक ड्रिल याद करवा सकते हैं। ये वेबसाइट दिया गया है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से बहुत आप बच्चों के जो हैं कैसे आप उनकी जो ज्ञान है उसको विकसित कर सकते हैं बाढ़ के बारे में। उसको जो है प्रकृति के जो भी आपदाएँ होते हैं उनके बारे में आप उनको बता सकते हैं। पहचानो संकट के समय को इन शब्दों की मदद के जो है मदद से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। जैसे बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, बाढ़, नदी का पानी, ये सब जो है ये सब आप इस सब को पहचान के बता सकते हैं। लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे हुए घर से निरक्षण दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, कैसे फंसे लोग। यहाँ पर जो है ये सब आपको बताए गए हैं जो पहचानने के लिए कहता है किस समय में कौन फंसे हुए हैं। हम क्या समझे, तो हम इन सब चीज़ों से क्या समझे हैं, तो बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होगी इनके बारे में चित्र में देखने के लिए कहता है। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह से भूकंप में पढ़ने जो है किस तरह से स्कूल में पढ़ने के लिए आए, लिखो। बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में क्या क्या करना पड़ा होगा। तो आप नीचे जो है ये सब बता सकते हैं कि दोबारा पटरी पर आने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। और जो यहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जिनका घर है उनका रहने खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। फसल की तैयार जो नष्ट हो गए हैं उसका जो है क्या किया जाता है, मुआवजा दिए जाते हैं। पुनर्वास करने की जो रहने के लिए जो है उसकी व्यवस्था की जाती है। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर थे और इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे। यहाँ से चश्मा के बारे में पता कर जो पूछा जा सकता है, भूकंप के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।